ये पुत्र दोनों खेलने के लिए गए हैं और जब खेलने के लिए गए उत्तानपाद ने विचार किया हम उत्तम को तो रोजाना ही खिलाते, आज क्यों ना अपनी गोदी में ध्रुव को ले ले। उसी समय ध्रुव को ले लिया और जब ध्रुव को ले लिया एक दिवस दोनों कुमार थे भूपति के साथ, ध्रुव थे बैठे गोद में, सो उत्तम पकड़ी हाथ आया। ध्यान देना, उसी सभा में एक चुगला बैठा तो चुगला चूकत है नहीं, गाय का चैरोई घर घर फूट कराई दे, वो करे एक के दो। चुगलत मन की बात को चुगिल कबो नहीं चूकेगा प्यारे, अंधे पे भैंसिया खुतबैयो तो 9 की 11 उठेगो, पेड़ के नीचे ऊट करो तो पत्ता ही पत्ता सूतेगो, कुत्ते कितनों समझियो पर मुतेगो। याद रखना, उसी सभा में एक चुगला बैठा था, देर नहीं की सुरुचि के पास पहुंचा है। अरे आज पता चला तुम्हारा तो बिल्कुल सम्मान नहीं। क्यों? आपका बेटा जमीन पे बैठा और दासी का बेटा महाराज की गोदी में बैठा, एकदम से दौड़ के आई ढकेले, अरे तुझे ये गोदी इतनी अच्छी लगती थी तो यहाँ जन्म लेता वहां क्यों लिया था, इस गोदी के लायक नहीं है तू, और ढकेला मार दिया। याद रखना, ध्रुव को ये बुरा नहीं लगा ढकेला मार दिया, ये बुरा लगा कि उत्तानपाद अपनी जबान से कुछ नहीं बोले। बकबका देवी के सामने बोली उन्हें पाता है कोई बात हो नहीं बोले, और जब नहीं बोले हैं श्रोता बंधुओं, ध्रुव आए, मैया ने देखा कलेजे के टुकड़े, लाल किसने सताया, किसने रुलाया, जवाब दिया मैया मैं पिता की सभा में गया, पिता ने गोदी में बैठा ला, मौसी ने ढकेला मारा, बस इसलिए रो गया। लाला माँ मरे मौसी जी है जो मौसी सी होए, अरे मौसी तो माँ के समान होती है। बोले माँ बात वो नहीं है, बात ये है कि जब ढकेला मारा तो पिता क्यों कुछ नहीं बोले। जवाब दिया लाला वो तेरे पिता होते तभी तो कुछ बोलते। मैया मेरे पिता कौन है? तेरे पिता अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, और लाला वो तेरे ही क्या, वो तो सारे जग के पिता हैं। कहाँ मिलेंगे मैया, कहाँ मिलेंगे? बोले लाल तुम अभी छोटे हो बड़े हो जाओगे, वन में जाओगे भगवान का भजन करने, तब तुम्हारे पिता तुम्हें मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, याद रखना, बाल हट राज हट त्रिया हट, बच्चा हट पकड़ जाए ना तो मानता नहीं है। नहीं मैया मैं जाऊंगा, आज्ञा दे दो। जब हट पकड़ी है और नहीं माने तो हट देख की कुमर की गद गद शिथिल बानी भई, पूर्ण इच्छा आशीष दे आज्ञा दई, मोन ठुर मैया को कन्हैया फिक्र न दिल में कीजियो, शोर खटके जगत के तुम भजन बन में कीजियो। माँ को रोते बिलखते तड़पते छोड़ा और वो बेटा बन के लिए जाता है। और उत्तानपाद को खबर जैसे ही मिली, उत्तानपाद ने कहा मंत्री अरे चले जाओ जी महाराज, कह दो जाकर के जाओ से जौ की रोटी मिलती थी वहां गेहूं की मिलेगी लौटी लौटे। अब तो जौ की मिलती, अब तो रोटी आटा की मिलेगा। तो ध्यान रखना, उसी समय श्रोता बंधुओं कह दिया चलो। बोले नहीं हमारे प्रभु घर से निकले थे इतनी जल्दी, गेहूं की रोटी, ऐ मंत्री लौट जाओ, नहीं जाना है। फिर कहा
कह दो जाकर के जो अधिकार है उत्तम का भाई ध्रुव का होगा। अधिकार भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भागने लगा, वन में पहुंचा। देवर्षि नारद ने देखा इतना छोटा वन है, क्या करने आया है? मरने के, तपस्या करने के लिए आया हूँ। अच्छा तपस्या करेगा, तपस्या करने के लिए आया हूँ। तपस्या करेगा। तुम कौन हो? हम हम हैं देवर्षि नारद। नारद हो? हाँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? कमंडल और लीड़ा। अच्छा हाँ। तो मैं जंगल में आया हूँ, मेरी माँ ने कहा है जंगल में तुम्हें तुम्हारे गुरु किए, गुरु नहीं किए। भजन करोगे। गुरु क्या होता है? हैं? बिना गुरु भवनिधि तरे न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है वही होता है गुरु। तो महाराज आप ही हमारे गुरु बन जाओ। मैं बन जाए? पूजा करेगा, पूजा तपस्या करेगा। जी महाराज। ये बता दिन में भोजन कितने बार करता है? 3 बार। सुनो, एक बार भी नहीं मिलेगा। तो ध्रुव ने जवाब दिया बाबा सुनो, तुम ये बात कह रहे एक बार भी नहीं मिलेगा, तो सुनो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भी कछु और भी देगा। सारे जग का रखवाला बाबा मेरे संकट हर लेगा। इसलिए कैसी बातें करते हो बेटा? बाबा जी भोजन नहीं मिलेगा, कुछ भी ना मिले। अच्छा मैं भजन करूंगा। तो चल एक मंत्र दे। जी मंत्र लिखो। देखें मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में महाराज परिचित अक्षर है 12। मंत्र का नाम है द्वादश मंत्र। 2 और 10 12 का। यमुना के किनारे सुंदर सी पड़ कुटी होगी, भगवान आएंगे। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में होगा, डर मत जाना। भगवान के लंबे लंबे नाखून भी होंगे। जी गुरुदेव। उसी समय ध्रुव आज पहुंचे हैं। क्या किया है? खड़े हो जाते हैं। वहां यमुना के किनारे जो सुंदर सी पड़ कुटी थी, 3 दिन का पहले महीने में व्रत किया। उसके बाद ध्रुव ने महाराज धीरे धीरे हवा का वास किया। वहां इसी तरीके से ध्रुव तो महाराज श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परिषद। तो महाराज उसी समय श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परिषद। आज क्या हुआ है? ध्रुव इंद्र को खबर मिली। इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी, शीला, ज्योति, किरण, मंजू और बसी। और आज वो अप्सराएं चली हैं। और जब चली हैं तो श्रोता बंधु नृत्य करने लगी। कैसे?